अध्ययन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्राम समाज में विकास के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पोर्शन है वो उसमें हम योजनाओं को डिस्कस करेंगे। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 से। इसका उद्देश्य जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करना या मैपिंग करना था, जो ज़मीन वगैरह है। पूरा मॉडल किसने दिया हुआ था? तो APJ अब्दुल कलाम ने दिया हुआ था। और पूरा मॉडल के अंतर्गत हमारी जो योजना थी वो ये थी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाओं को प्रदान करना था। उज्ज्वला योजना की शुभारंभ कहाँ से हुआ था? इसका शुभारंभ बलिया से हुआ था 1 मई 2016 से। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान का न्यूनतम आकार क्या होता है? 25 स्क्वायर मीटर। इसमें स्वच्छ कुकिंग स्पेस सहित न्यूनतम 25 वर्ग मीटर अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत अब कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो 125 दिन का। जो नई स्कीम आई है विकसित भारत जी राम जी योजना, इसके अंतर्गत जो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। PM किसान सम्मान निधि कब लागू हुई थी? जो है 24 फरवरी 2019 से। कब? 2019 से लागू हुई थी। इसमें सालाना 6000 की आर्थिक मदद दी जाती है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की। मिशन शक्ति योजना कब से प्रभावी है? 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी। इस महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण यानी कि सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड योजना है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो शहरी 2.0 का बजट वर्ष का है, तो 2021-22 इसका बजट वर्ष है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कचरा मुक्त शहर सुनिश्चित करना। ठीक है। यूपी कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि दी जाती है? इसमें 25,000 की राशि दी जाती है 6 चरणों में, जन्म से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक शिक्षा हेतु। गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य है बायोगैस। मवेशियों के गोबर को बायोगैस या CNG में बदलना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन है, PM मुद्रा योजना में किशोर ऋण की सीमा क्या है? 5 लाख तक की सीमा है। 50,000 से 5 लाख तक का ऋण श्रेणी में दिया जाता है। अमृत मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो है जल पूर्ति, हर घर में सीवरेज और हर घर में सीवरेज और नल का कनेक्शन पहुंचाना। स्टैंड अप इंडिया का लाभ किन्हें मिलता है? SC ST और जो वुमेन है केवल उन्हीं को मिलता है। इसे एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीनफील्ड उद्यम ऋण है एक प्रकार का। आयुष्मान भारत में सालाना कितना बीमा कवर होता है? इसमें 5 लाख का बीमा कवर होता है प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य बीमा है। 1 जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी? यह 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारंपरिक कलाओं के लिए। ठीक है। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो यह बिजली से इसका संबंध है। सहज बिजली हर घर योजना कब आई थी? 25 सितंबर 2017 को। PM मातृ वंदना योजना में पहली किस्त कितनी होती है? तो इसमें पहली किस्त 1,000 रुपये की होती है। गर्भावस्था के पंजीकरण पर ही आंगनवाड़ी केंद्र में देय होती है। उस्ताद योजना का पूरा नाम क्या है? उस्ताद योजना का पूरा नाम है अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक शिल्प के कौशल विकास हेतु। सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान का हिस्सा है? बेटी बचाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। इसमें बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बचत खाता योजना बचत खाता योजना शुरू की जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था? यह 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था शहरी बुनियादी ढांचे के कायाकल्प के लिए। यूपी में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यूपी में जो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी। खसरा में कुल कितने कॉलम होते हैं? खसरा में कुल 21 कॉलम होते हैं। यह कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें 21 कॉलम होते हैं। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। भूमि पैमाइश की यह सबसे बड़ी मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। खतौनी को कितने वर्षों में नवीनीकृत किया जाता है? तो 6 वर्ष में। खतौनी का नवीनीकरण प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। एक बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। 3,025 वर्ग गज के बराबर होता है। तहसील दिवस प्रत्येक माह में कब मनाया जाता है? तो पहले और तीसरे मंगलवार को जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु। जमींदारी उन्मूलन कानून यूपी में कब लागू हुआ था? तो 1951 में लागू हो गया था यूपी में। 1 जुलाई 1952 से पूर्णतः प्रभावी भी हो गया था। एक लाठा की लंबाई कितनी होती है? 1 लाठा की लंबाई कितनी होती है? 99 इंच, जो कि 8 फीट और 3 इंच के बराबर होता है। राजस्व विभाग का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्व विभाग का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है, जिसका जो प्रशासनिक कार्य लखनऊ और न्यायिक प्रयागराज से। प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा है? लखनऊ और न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज है। सजरा क्या होता है? सजरा गांव का नक्शा होता है। इसमें खेतों का सीमांकन दर्शाने वाला एक प्रकार का नक्शा होता है। यूपी में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? या जस्ता या झिंगी की कमी से होता है?
और इसमें जस्ते की कमी से पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं। रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। और रबी की फसल कौन कौन से उदाहरण है? गेहूँ, चना, जौ, सरसों, ठीक है। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। 1966-67 में इसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी। यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य की प्रमुख व्यावसायिक आय का स्रोत है। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वस्थ धरा खेत हरा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। कहाँ से? राजस्थान से। लाल मिट्टी किससे संबंधित है? तो लाल मिट्टी मांस या टमाटर के व्यापक उत्पादन से संबंधित विशाल तिवारी इसके जनक माने जाते हैं। 1 एकड़ कितने बीघा के बराबर होता है? 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। 1.6 बीघा होता है, जो कि लगभग 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब से शुरू हुई थी? 1954 से शुरू हुई थी, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से पायलट आधार पर, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो BR मेहता को, बलवंत राय मेहता, 1957 की रिपोर्ट के आधार पे। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन आता है? जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पहले ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक लेवल पे, और फिर आता है जिला पंचायत जिला लेवल पे। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायतों में महिलाओं हेतु कितना आरक्षण? 33% आरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? 243D के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है। पंचायतों में अगला है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इन 29 विषयों पर पंचायतें कार्य करती हैं। पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष है। और वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। और चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कुल कितनी, कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार होनी चाहिए। साधारण, खरीफ और रबी की फसल कटने के बाद। पंचायती राज किस अनुच्छेद के तहत गठित है? तो ये आर्टिकल 40 के तहत गठित है। यह DPSP का हिस्सा है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। द्विस्तरीय ढांचे का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो द्विस्तरीय ढांचे का सुझाव अशोक मेहता कमेटी ने दिया था। कब दिया था? 1977 में। और जो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत का सरकारी प्रतिनिधि कौन होता है? तो BDO या सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का सरकारी प्रतिनिधि होता है। और ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत सचिव। अगला है 74वें संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? नगर निकायों से संबंधित, नगर पालिका और नगर निगमों के सशक्तिकरण हेतु। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यह प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक चालू रहता है। यूपी में न्याय पंचायतों का अस्तित्व कब आया? तो 1955 में आया। न्याय पंचायतों का अस्तित्व कब आया? 1955 में। और न्याय पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत किया गया था। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन होने के प्रभावी होने की स्मृति में। जिला योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? जिला योजना समिति किस में है? ZG 243 ZD। तो ये 243 ZD में क्या है? जिला योजना समिति है। जिलों के समेकित विकास की योजना बनाना इसका प्रमुख काम है। नगर पालिकाओं हेतु संविधान में कौन सी अनुसूची है? तो इसमें 12वीं अनुसूची है। नगर निकायों के इसमें कुल 18 विषय हैं। और जो ग्राम पंचायतों में 29 विषय हैं और नगर निकायों में 18 विषय हैं। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 23 अप्रैल 1994 को हुई थी। और पंचायतों के चुनाव करवाने वाली है सर्वोच्च संस्था होती है, यानी कि पंचायतों का चुनाव करवाना इसी का काम है। ग्राम पंचायतों की कुल कितनी समितियां होती हैं? ग्राम पंचायत की कुल 6 समितियां होती हैं। नियोजन, निर्माण, शिक्षा, प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं जल। भूरिया समिति का संबंध किससे है? भूरिया समिति का संबंध पेशा एक्ट से है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार, यानी कि जो पेशा एक्ट 1996 में आया था, उससे किसका संबंध है? भूरिया समिति, ठीक है। सहकारी समितियों हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन से भाग के अंतर्गत? 9B, पार्ट 9B। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज एवं सोच से संबंधित है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी यानी कि सावयवी सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर ने दिया था। समाज की तुलना मानव शरीर से की थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तू ने, एरिस्टोटल ने कहा था। अरस्तू का विश्व प्रसिद्ध कथन है। तुलनात्मक शोध विधि का जनक किसे माना जाता है? इसका जनक भी अरस्तू को माना जाता है। इसमें विभिन्न समाजों की तुलना
करने वाली यह एक पद्धति है। सामाजिक शोध की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो इसकी सबसे प्राचीन विधि है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, आंखों द्वारा घटनाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने, इसमें चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। जनजातीय समाज की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? तो जनजातीय समाज की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? प्रकृति। तो इसमें कौन सा है? जो मतलब प्रकृति मतलब नेचर से है, ठीक है। तो जैसे नेचर से क्या मिलता है? शिकार है, भोजन संग्रह कर सकते हो और कृषि भी कर सकते हैं प्रकृति में। जजमानी व्यवस्था, जजमानी प्रथा का उदाहरण क्या है? तो इसमें जजमानी प्रथा में क्या किया जाता था? वस्तु विनिमय और वस्तुओं सेवाओं का पारस्परिक आदान प्रदान किया जाता। यूपी की सर्वाधिक जनजातीय आबादी कहाँ रहती है? सोनभद्र में रहती है। सोनभद्र जिला जनजातियों का मुख्य केंद्र है। दत्तक ग्रहण यानी कि सैंपलिंग में लॉटरी क्या है? तो यह देव निदर्शन है। प्रतिनिधि इकाइयों को चुनने की यह एक निष्पक्ष विधि है। शेड्यूल किसके द्वारा भरी जाती है? अनुसूची तो यह शोधकर्ता के द्वारा भरी जाती है। साक्षात्कारकर्ता स्वयं उत्तर भरता है। प्रश्नावली विधि कब खोजी गई थी? तो 1898 में खोजी गई थी लंदन सांख्यिकी सोसाइटी द्वारा। सहभागी अवलोकन की अवधारणा किसने दी थी? लिंडमैन ने दी थी। शोधकर्ता समूह का हिस्सा बनकर अध्ययन करता है। सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूरे विल्बर्ड मूर द्वारा प्रसिद्ध यह लिखी हुई पुस्तक है। कौन सी? सोशल चेंज। किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है? तो जौनसारी जनजाति में है, जो कि उत्तराखंड और यूपी के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। टोटमवाद किस समाज से संबंधित है? या जनजातियों से संबंधित, या प्रकृति और जो इसमें प्रतीकों की पूजा करने वाला समाज है। निर्दर्शन यानी कि जो सैंपलिंग होती है इसके यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक संभावित यानी कि प्रोबेबिलिटी और एक असंभावित, ठीक है। यूपी का न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? बागपत है और यहाँ जनजातियों की संख्या सबसे कम है। सामाजिक शोध का वैज्ञानिक चरण क्या है? सामाजिक शोध का वैज्ञानिक चरण क्या है? इसमें वस्तुनिष्ठता है, बिना किसी पक्षपात के तथ्यों का विश्लेषण करता है। ग्रामीण महिलाओं की मुख्य चुनौती क्या है? वित्तीय बाधा है, यानी कि उनकी ऋण और बाजार तक पहुंच नहीं हो पा रही है। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा व्यक्तिपरक अध्ययन हेतु इसका उपयोग किया गया था। खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? खतौनी में कुल 13 कॉलम होते हैं और राजस्व रिकॉर्ड में नया रूप 13 कॉलम का है। यूपी में आयुक्त ग्राम विकास का पद कब बनाया हुआ था? तो 1982 में ग्रामीण विकास कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु। 20 सूत्रीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए। यूपी का जनघनत्व कितना है? 829। कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। लेखपाल किस समिति का सचिव होता है? तो LMC यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी का सचिव होता है। यूपी में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो 1949 में, याद रखना 1949 में। 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की शुरुआत हुई थी। खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। यूपी में औसत जोत का आकार क्या है? तो 0.73 हेक्टेयर। राज्य में अधिकांशतः लघु एवं सीमांत किसान है, लगभग 90% के आसपास है। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की नोडल एजेंसी कौन सी होती है? तो शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम PM पोषण कर दिया गया है। यूपी की सबसे बड़ा पक्षी विहार यूपी का कौन सा है? जो कन्नौज का लाख बहुसी पक्षी विहार 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य कब तक पूरा करने का रखा गया? 2027 तक यूपी के हर जिले में चिकित्सा शिक्षा का लक्ष्य है। यूपी में मदर मोर्टेलिटी रेट मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य क्या है? 70 से नीचे लाना। स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत यह राष्ट्रीय लक्ष्य। ग्रामीण भारत में डॉक्टर और आबादी यानी कि जो जनसंख्या है और डॉक्टर की आबादी का अनुपात इस समय क्या है? तो 1 डॉक्टर पे 1000 जनसंख्या। WHO के मानक को IAS डॉक्टरों सहित प्राप्त किया गया। जल जीवन मिशन में यूपी का अग्रणी जिला कौन सा है? शाहजहांपुर। सर्वाधिक जल कनेक्शन देने में किस शीर्ष जिलों में शामिल है? ये बजट से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किन्हें मिलती है? मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। नंद बाबा दुग्ध मिशन का बजट कितना है? तो ये आप उसी जो नया बजट है उससे कर लीजिए, पुराने जो क्वेश्चन है। मिशन मौसम की शुरुआत कब हुई थी? 14 जनवरी 2024 से। सटीक मौसम पूर्वानुमान और आपदा शमन हेतु। यूपी एग्रीज किसके सहयोग से चल रही है? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ एवं रूरल एंटरप्राइज स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट। स्वच्छ भारत ग्रामीण में यूपी के कुल कितने गांव ODF हैं? ODF प्लस हैं, तो 100% गाँव उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। कुछ भूमि पैमाई से संबंधित है। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, 1 बिस्वा में 20 कंचवांसी होते हैं, 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है, 1 हेक्टेयर में 3.9
95 बीघा होता है। 1 गज ये इलाही में 33 इंच होता है। खसरा क्या है? कानून कृषि कानूनी दस्तावेज है। खतौनी क्या है? जोतों का विवरण है। सजरा क्या है? गांव का नक्शा है। खेवट क्या है? जमींदारों का रजिस्टर है। दिनचर्या वही क्या है? एक डायरी है, पंजी। तो बहुत जल्दी 15 मिनट में सारे क्वेश्चन करवा देंगे। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे